दोस्तों, भारतीय रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। टोटल जो पोस्ट है ये 5,810 है। और ये जो वैकेंसी है ये रेलवे ग्रेजुएट के नाम से है, जिसको हम डिटेल में अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। यानी कि आपको एक ही फॉर्म भरना है और एक ही फॉर्म भरने के बाद रेलवे में जो नॉन टेक्निकल कर्मचारी है वो भर्ती हो जाते हैं। तो आपको एक ही एग्ज़ाम दे करके इसमें से किसी एक पोस्ट पर आप जा सकते हैं और वो पोस्ट आपकी फेवरेट हो सकती है। फेवरेट ऐसे होगी कि आपको फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट की प्राथमिकता देना होगा। टोटल 6 पोस्ट है, तो आपको पहले नंबर पर जो भी आपको फेवरेट पोस्ट होगी वो रखना होगा और 6वें नंबर पर वो पोस्ट होगा जो कि आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे रेलवे में जॉब चाहिए, तो एटलीस्ट जो भी मिल गया उससे मैं काम चला लूँगा। तो 6वें नंबर पर आपकी वो पोस्ट रहने वाली है। और इसका जो CEN है ये 6/2025 रहने वाला है। अप्लाई डेट की बात करूं तो मैं आज वीडियो बना रहा हूं 21 अक्टूबर 2025, यानी आज से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 1 महीने के बाद यानी 20 नवंबर 2025 होगी। करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलतियां कर दिया है तो उसको सुधारने का भी आप काम कर सकते हैं। वो है 23 नवंबर से 23 नवंबर से अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। फॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर के अपने फॉर्म को भरना होगा। जो फॉर्म भरना है तो वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आप ध्यान से सुन लो कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। OBC में आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल से लेकर के 20 नवंबर 2025 के बीच का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना अगर आपका रहा तो आपका जो है फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल रहना चाहिए जिससे आप अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आप चाहे तो मोबाइल से भी भर सकते हैं, आप चाहे तो साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं। फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपका जो है लाइव कैप्चर उसमें लिया जाएगा, तो आपका जो है फॉर्म भर दिया जाएगा। बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यानी कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले एज की बात करूं तो आपकी एज 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष की ओवर एज में छूट मिलेगी। OBC में आते हैं तो 3 वर्ष की ओवर एज में छूट मिल जाएगी। विकलांग है तो आपको टोटल 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST में आते हैं तो और 5 साल और OBC में आते हैं तो और 3 साल की छूट मिल जाएगी। रेलवे कर्मचारी है तो आपको और 40 वर्ष की एज तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, बट आप थ्रू प्रॉपर चैनल यानी रेलवे को बता करके भरना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भर देंगे तो उस समय सिलेक्शन के बाद आपको NOC जमा करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप 40 वर्ष तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सा पोस्ट है, क्या आप उसका मेडिकल क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं कि नहीं। बिना मेडिकल स्टैंडर्ड के अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आप जो है सिलेक्शन के बाद भी अगर मेडिकल में फ़ेल हो गए तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि इसको जान लो कि कौन से पोस्ट का क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है और कितनी सैलरी मिलने वाला है। एक एक पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है और सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है ग्रेजुएट लेवल में। इसकी जो सैलरी बनेगी ये 50,000 पर मंथ बनेगी। ये मैं 7th पे कमीशन की बात कर रहा हूँ। टोटल जो पोस्ट निकली हुई है ये ऑल ओवर 21 RRB से निकली है। 121 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहा है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 है। तो अगर आप
चश्मा लगाते हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं 6/12 विदाउट ग्लास और विथ ग्लास से। ठीक है, आप चश्मे के साथ भी और चश्मे के बिना भी 6/12 आपकी आंखें होनी चाहिए। लेज़र ऑपरेशन किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका स्टेशन मास्टर, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। इसकी भी सैलरी की बात करूँ तो 50,000 सैलरी होगी स्टार्टिंग, और इसका A2 मेडिकल होता है, यानी अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, या फिर आप सबसे लास्ट में रख देना, क्योंकि A2 मेडिकल में 6/9 आपकी आंखें विदाउट ग्लास यानी बिना चश्मे के होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर का टोटल जो पोस्ट है ये 615 है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी कि ट्रेन का इंचार्ज है, और आपको स्टार्टिंग में मालगाड़ी का गार्ड बनाया जाएगा, इसलिए गुड्स ट्रेन मैनेजर है। लेवल 5 की पोस्ट है। टोटल जो इसका पोस्ट है ये 3,415 रहने वाला है। इसकी सैलरी की बात करूं तो इसमें 55,000 के आसपास बनेगी पर मंथ है। A2 मेडिकल है, तो ध्यान रखना कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस में लास्ट में डाल देना। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि रेलवे के DRM ऑफिस में या फिर वर्कशॉप या जो ऐसे प्रोडक्शन यूनिट में अकाउंट डिपार्टमेंट में आप सुपरवाइज़र लेवल के क्लर्क पोस्ट पर जाएंगे, जिसमें आपकी पर मंथ सैलरी 50,000 रहेगी। आपका C2 मेडिकल होगा तो आपकी आंखें कुछ भी रहेगा चलेगा। 6/12 रहता है इसकी आंखें चश्मे के साथ में। अगर आप विकलांग हैं तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 921 रहने वाली है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 5वां पोस्ट है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, तो इन दोनों पोस्ट में आप विकलांग हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। 50,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। टोटल पोस्ट 638 है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। इसके बाद अगला पोस्ट है जब सबसे लास्ट जो है ट्रैफिक असिस्टेंट का है, तो आपको बता दूं कि ये लेवल 4 की पोस्ट है, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 45,000 पर मंथ बनने वाली है। A2 मेडिकल होता है, तो आपको ध्यान रखना कि इसमें भी 6/9 इसकी आंखें होनी चाहिए विदाउट ग्लास से। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, या फिर पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में रख देना। 59 पोस्ट है, तो आपकी जब पोस्टिंग हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप मेट्रो रेल कोलकाता में ही आपकी ये पोस्टिंग मिलने वाला है। और मेट्रो रेल कोलकाता ही एक ऐसी संस्था है जो कि हमारी भारतीय रेलवे की संस्था है। बाकी जितने भी मेट्रो रेल है वो स्टेट गवर्नमेंट की संस्था है। ओनली पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप अगर फाइनल ईयर में है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक ही RRB से भरना पड़ेगा। आप भारत के किसी भी RRB को सेलेक्ट कर लो अपने घर के पास। एक से ज़्यादा अगर आपने फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 500 रुपये आपके एग्ज़ाम फीस है, जो कि आप CBT 1 एग्ज़ाम दे देंगे तो आपका 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे, और थोड़े से वो जो चार्जेस है वो थोड़ा कट पीट के आपका 400 के आसपास आपके अकाउंट में आ जाएगा। वही अगर आप SC ST में आते हैं, या फिर एक सर्विसमैन है, या फीमेल है किसी भी कैटेगरी की, या फिर विकलांग है, तो ये जो 500 की फ़ीस है ये ना दे करके आपको 250 फीस देना पड़ेगा। और CBT 1 एग्ज़ाम दे देंगे तो ये आपको वापस हो जाएगा पूरा का पूरा 250 रुपये, कुछ चार्जेस काट करके। एग्ज़ाम प्रोसेस मेन है, उसको अच्छे से एक बार समझ लो। इसके एग्ज़ाम में 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम, और 6 के 6 पोस्ट के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा CBT 1 CBT 2। कोई एग्ज़ाम के लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको CBT 2 के बाद जब आप स्टेशन मास्टर या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट बनेंगे तो उसके लिए आपको अलग से CBAT यानी साइको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बाकी जो क्लर्क वाली पोस्ट है उनके लिए कोई साइको टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। बट हाँ, आपको काम जो करना होगा वो टाइपिंग वाले काम करना पड़ेगा, यानी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। वो आपको वहाँ पे थोड़े से टेस्ट लिए जाएंगे, बट आपकी जो सिलेक्शन होगा वो CBT 2 के मेरिट पे होने वाला है।
इसका जो CBT 1 की बात करूं तो टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके 100 सवाल का जो बंटवारा है वो इस तरीके से है कि आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग के 30-30 सवाल और आपका जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, इस तरीके से आपके 100 सवाल रहेंगे। CBT 2 की बात करूं तो इसमें आपके मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के 35-35 सवाल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 सवाल, इस तरीके से आपको 120 सवाल हो जाएंगे। बट टाइम आपको 90 मिनट ही दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको अपनी जो क्षमता है वो दिखाना पड़ेगा। और जब इसका एग्ज़ाम पास कर लेंगे CBT 2 का, तो आपको मेरिट के आधार पे, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे आपको अपनी जो है पोस्ट दे दिया जाएगा। और आप क्या पढ़ना चाहते हो, इससे रिलेटेड जो बुक्स है ये मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप ले करके उसको अच्छे से तैयारी अगर करेंगे तो आपका एक पोस्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच।